राष्ट्रपति बनेंगे या फिर कमला हैरिस वहां पर राष्ट्रपति बनने वाली हैं। किसका जो है वो नंबर लगने वाला है, किसकी लॉटरी लगने वाली है, इसके बारे में जानकारी तो हम जुटा ही रहे हैं कई समय से, काफ़ी समय से। सोचिए अब महज 4 दिन से भी कम बचे हैं, वोटिंग जो है उसके लिए भी आपको जानकारी देंगे। संजीव जी, एक कमेंट फिर से अमेरिका के चुनाव पर भी आपसे लेना चाहूँगा कि भाई अब किसका पलड़ा भारी नज़र आपको आ रहा है, कि हालांकि एक दिन पहले ही आपसे चर्चा की गई थी स्विंग स्टेट से लेकर तमाम बातें, एक कमेंट आपका अमेरिकी चुनाव पर भी बनता है। संजीव जी जरूर। देखिए शिवम जी, अमेरिका के जो चुनाव हैं इसकी पूरे विश्व की नजर है। और अमेरिका में जो रिजल्ट आएंगे उससे पूरे विश्व की पूरी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर भी इसका असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका के जो रिलेशनशिप पूरे विश्व के साथ है और भारत के साथ जो विशेष संबंध है उसकी वजह से पूरे भारत की भी नजर इस पर है। और जो जहां तक इस इलेक्शन के वर्तमान स्वरूप का प्रश्न है, तो हम सभी जानते हैं, जैसे मैं आपसे कल ही डिस्कस कर रहा था, कि ये बहुत ही कांटे की टक्कर है और बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट होने जा रहा है। और दोनों ही पक्ष बड़े ही मजबूत तरीके से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं और एक बहुत इंटेंस और क्लोज बैटल वर्तमान समय में देखी जा रही है। लेकिन इन पूरे अमेरिका के इलेक्शंस में जो इकोनॉमी का विषय है, इमाइग्रेशन के इश्यूज हैं, गन कंट्रोल्स के जो कानून से संबंधित बातें हैं, एबॉर्शन राइट से संबंधित जो विषय है, उसका सबसे ज्यादा जो उसके ऊपर बल होगा और फोकस होगा। और उसके आधार पर अमेरिका की जो मतदाता हैं वो अपने अपने वोट को देंगे। और उसके साथ साथ जो फॉरेन पॉलिसी के विषय है उसके ऊपर भी एक गंभीर मंत्रणा वहां पर अमेरिका में चल रही है। जो कंजर्वेटिव और लिबरल जो डिबेट्स हैं उसके संदर्भ में भी और उसको ये इन इलेक्शंस को वो भी निर्धारित करते हैं। लेकिन जो वर्तमान समय में जहां तक सभी जो ओपिनियन पोल्स हैं उसमें से आप देखेंगे तो बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट ये सारे ओपिनियन पोल्स दिखा रहे हैं। कहीं कमला हैरिस आगे दिखाई देती हैं, कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है आगे दिखाई देते हैं। तो ये जो स्पष्ट है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति चुनाव बहुत ही ज्यादा नजदीकी मुकाबला होगा और ये रिजल्ट आने के बाद ही स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा कि आखिर ये इसमें अमेरिका के मतदाता ने क्या निर्णय किया है। लेकिन जैसा कि शिवम जी हम जब सब जानते हैं और जैसा कि आप अपने ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति चुनाव के जो रिजल्ट्स होते हैं वो अल्टीमेटली अनडिसाइडेड वोटर्स निश्चित करते हैं। स्विंग स्टेट्स के नाम से जिसे हम जानते हैं, 7 स्विंग स्टेट्स हैं और ये 7 स्विंग स्टेट्स ही अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे कि जो निर्णायक बहुमत है वो किसके पक्ष में जाता है। और इन स्विंग स्टेट्स में जो प्रवासी भारतीय है उनकी भी बड़ी संख्या है। और वो जाहिर है कि पूरे अमेरिका की राजनीति में अगर आप देखें तो भारतीयों का जो प्रभाव लगातार गहरा और मजबूत होता जा रहा है। यदि कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं तो वो भारतीय मूल की भी पहली ऐसी महिला होंगी जो संजीव जी बिल्कुल।